जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इसके बारे में एकदम रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसमें करीब 35,000 पदों पर यह भर्ती होगी। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी और आपके ऑलमोस्ट सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो आप में से लगभग सभी कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी का। तो यूपी पुलिस की अगर वैकेंसी की बात करें तो हम काफी समय से देख रहे हैं कि काफी डिले हो रहा है। ये वैकेंसी काफी पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ये वैकेंसी अनाउंस नहीं हुई है। अब मैं आपको ये बता दूंगा कि ये वैकेंसी आपकी कब तक रिलीज होनी है और ना आने का कारण क्या है, वो सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। देखिए, यहाँ पे आप सभी को बता दें कि अभी प्रेजेंटली जो आपकी एक भर्ती है यूपी पुलिस में, वो है रेडियो डिपार्टमेंट में। तो रेडियो संवर्ग की जो भर्ती है, जिसमें आपके असिस्टेंट के निकाले गए, हेड ऑपरेटर के निकाले गए और कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर भर्ती हो रही है। अब उस भर्ती में क्या है कि वो लगभग 1 साल से आप सभी को पता है इनकम्प्लीट है, और उसका पहला फेज जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होना है वो अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाया है। और फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज अगर यूपी पुलिस की भर्तियों में अगर बात करें तो वो आपका रिटन एग्जामिनेशन ही है। क्योंकि आपको बता दें कि देखिए, गवर्नमेंट, अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें तो यूपी गवर्नमेंट हर हाल में चाहती है कि आपकी जो भी भर्ती हो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, जिससे कि जो भी जेन्युइन कैंडिडेट है और जो रियल कैंडिडेट है जिसने मेहनत की है वही कैंडिडेट सेलेक्ट होने चाहिए। इसलिए इस भर्ती में सबसे बड़ी जो अड़चन आ रही है वो आ रही है रिटन एग्जामिनेशन की। आप सभी को बता दें कि देखिए, रेडियो संवर्ग का जैसे ही आपका रिटन एग्जामिनेशन का क्लियर होगा कि कौन सी एजेंसी आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे फिर आप ये मान के चलिएगा कि जो एग्जाम को, आपके रेडियो ऑपरेटर के एग्जामिनेशन को जो एजेंसी सही तरीके से कंडक्ट करवा देगी, तो इतना आपका कंफर्म हो जाएगा कि पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशन होगा वो भी इसी एजेंसी के द्वारा कंडक्ट होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देखिए, अगर कांस्टेबल की वैकेंसी में सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन ही होना है, और एग्जामिनेशन होने के लिए यहाँ पे कोई भी एजेंसी फिलहाल भर्ती बोर्ड के पास नहीं है जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सके। आप सभी को बता दें कि जो अधियाचन की प्रक्रिया है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, भर्ती बोर्ड को जा चुका है, वो सारी चीजें कंप्लीट हैं। अगर मान के चलो भर्ती बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज भी हो जाए और उसके फॉर्म ले भी लिए जाए, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई डेट स्टार्ट हो जाए, फॉर्म भरने के बाद फिर क्या होगा, फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होना है, और एग्जामिनेशन होने के लिए कोई एजेंसी भर्ती बोर्ड के पास है नहीं। तो फिर जब आपकी भर्ती निकल जाएगी तो फिर आपकी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो रहा है। इसीलिए पहले भर्ती बोर्ड पूरी तरह से जो एफर्ट लगा रही है वो लगा रही है कि किसी भी तरीके से पहले ये रेडियो ऑपरेटर वाली जो भर्ती है बिल्कुल सही तरीके से हो जाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो जाए, पूर्ण निष्पक्षता के साथ ये भर्ती कंप्लीट हो जाए, जिसके बाद उसी चीज को एप्लीकेबल करेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी रहेंगी उस पे। क्योंकि आप सभी को पता है कि फिलहाल जो आपका रेडियो ऑपरेटर वाला एग्जामिनेशन होना है वो हाइब्रिड तरीके से होगा। हाइब्रिड तरीके से कैसे होगा कि आपको ओएमआर पे आंसर्स देने हैं, लेकिन जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो कंप्यूटर में दिखाई देगा। अगर इस तरीके से ये चीज सफल रहती है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी इसे अप्लाई किया जाएगा। दैट्स वाई सबसे पहली चीज आप सभी समझ लो, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात ऑलमोस्ट आपको क्लियर है कि कब तक कितनी आपकी वैकेंसी है। फिर इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि वैकेंसी आएगी कब तक, वो क्लियर होना चाहिए। तो देखो, आप ये समझ लो कि जब आपका ये रेडियो ऑपरेटर वाला एग्जामिनेशन हो जाए तो फिर आप ये समझ लेना कि बिल्कुल आपकी भर्ती आपकी सर पर है। मैक्सिमम आपको देखने के लिए मिलेगा कि मैक्सिमम मैं बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन होने के 3 महीने के अंदर अंदर आपकी वैकेंसी आ जाएगी। ये मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूं, इससे पहले ही आपको इसकी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड के पास एक ऐसी एजेंसी होगी जो कि आपका रिटन एग्जामिनेशन सही तरीके से कंडक्ट करवाएगी। यही सबसे बड़ा चैलेंज है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी भर्ती ना आने का, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी क्लियर हो चुके हैं, अधियाचन प्राप्त हो चुका है, सारी चीजें ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, तो भर्ती नहीं निकाली जा रही है। तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकाली जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकालने के साथ साथ गवर्नमेंट का यह भी ध्यान रहता है कि भर्ती पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से हो। फिलहाल यूपी गवर्नमेंट यही चाहती है कि आपकी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक बड़ी भर्ती होती है
और आप सभी को बता देंगे, देखिए बहुत सारे बच्चों की ड्रीम जॉब हो सकती है और बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे कि आराम से हम इस एग्जामिनेशन को निकाल देंगे, लेकिन कम से कम आप इतना मान के चलना कि 25 लाख कैंडिडेट इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, कम से कम इतने फॉर्म अप्लाई होंगे। तो आप इतने समझ लो कि 25 लाख में से अगर 35,000 में आपको आना है तो इसके लिए कितनी एडवांस आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप फॉर्म आने के बाद अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो आप ये समझ लेना कि आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे तो उसके 2 महीने के बाद ही आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम आपको 60 दिन का समय मिलेगा। और जो बच्चा पहले से ही एक साल से तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें कैसे भी कंपटीशन में पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए अगर आप सीरियस हैं कि अगर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की जॉब चाहिए तो इसके लिए पहले से ही अपनी तैयारी में जुट जाओ। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट बुक यहाँ पे मिल जाती है चक्षु पब्लिकेशन की, जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। साथ ही में आप इस बुक को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। प्रैक्टिस गाइड एंड कंप्लीट स्टडी गाइड दोनों तरीके से आप सभी को मिल जाती है, आप परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आप सभी के साथ इसलिए क्लियर कर दी है कि जो भी फिलहाल चल रहा है प्रेजेंट में वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी को लेकर बहुत सारे कमेंट और मैसेज आते रहते हैं कि आप इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं। तो देखो, जब कोई अपडेट होता है और बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है तो मैं आप सभी को जरूर दे देता हूं। बीच में जब कोई अपडेट होता ही नहीं है तो फिर अपडेट देने का कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन फिलहाल आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, भर्ती बोर्ड सिर्फ इसी की वजह से रुका हुआ है। अगर आप ये समझो कि जून के महीने में इसका टेंडर कंप्लीट हो जाता है और एक एजेंसी कंफर्म हो जाती है कि ये एजेंसी आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी, तो आप ये समझ लेना कि बिगुल बच चुका है। आपको अपनी तैयारी में जुट जाना है। तो जो भी बच्चे सीरियस हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहो पूरी दम के साथ, क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत तंगड़ा होगा। आप सभी को पता है लास्ट भर्ती 2018 में हुई थी और 2018 के बाद ये भर्ती आपकी 2023 में होगी और 2023 में यानी कि लगभग पूरे 5 साल बाद ये भर्ती होगी। तो आप कंपटीशन का लेवल समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितने अव्वल दर्जे का होगा। साथ ही में आप सभी को बता दें कि यहाँ पे उम्र सीमा में छूट मिलने की पूरी गुंजाइश है। उसका रीजन मैं आप सभी को बता रहा हूं कि देखो, अगर 2018 में किसी की उम्र 18 साल हुई होगी जो 2018 वाली भर्ती में अप्लाई नहीं करवाया होगा, अब अगर 23 में आपकी वैकेंसी आ रही है, पूरे 5 साल गायब हो चुके हैं। जबकि जनरल कैंडिडेट जो होते हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, उनकी उम्र सीमा कितनी होती है? 22 साल, यानी कि 18 से 22 साल तक ही अप्लाई कर सकते हैं। केवल 4 साल का समय मिलता है। अब ऐसे में यहाँ पे 5 साल तो गुजर चुके हैं और समय मिलना चाहिए 4 साल, यानी कि बहुत सारे बच्चे जिनकी उम्र तब नहीं हुई होगी 2018 में, उसके 1 महीने बाद हो गई होगी। आप ये समझो कि वो तो इस भर्ती में शायद पार्टिसिपेट ना कर पाए। इसलिए गवर्नमेंट चाहेगी कि मैक्सिमम बच्चों को मौका मिले, जिससे कि अधिक से अधिक सही बच्चे सेलेक्ट यहाँ पे हो पाए। तो इसलिए आप निराश ना हो कि आपको उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। पूरी उम्मीद है, गवर्नमेंट इस चीज का विशेष करके ध्यान रखती है, ऐसी बात नहीं है। तो आपको उम्र सीमा में भी छूट मिल सकती है। अपनी तैयारी में लगे रहिए। बाकी की जो भी इससे रिलेटेड अपडेट होगा मैं वो आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा टाइम टू टाइम। इसके लिए आप कनेक्टेड रहिएगा। चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल से भी कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आई होप ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।